बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट जी चौधरी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैतान के माँ बाप कौन थे और शैतान की पैदाइश पे अल्लाह ने फरिश्तों को क्या हुक्म दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इब्लीस का असली नाम इज़ाज़ील है। इब्लीस की कुनियत अबू कैतर तकब्बर का बाप है। इब्लीस के लफ्जी मैनी इंतहाई मायूस के हैं। इस्लाम इब्लीस इस जिन का नाम है जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मत्ती और मुसख्खर होने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा और इसकी कुनियत अबुल गवी थी। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो नहायत कदावर और बहादुर था। इसकी कौम इससे शाशीन के नाम से मुखातब करती थी, जिसके मैनी दिल दहला देने के हैं। नाज़रीन, इब्लीस की वालदा का नाम क्या तबलीस था। तबलीस का चेहरा भेड़िए की मानिंद था और वो भी अपने शोर चलीपा की तरह नहायत दिलेर और ताकतवर थी। इस हद तक कि कौम के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। नाज़रीन, इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी सरकशी बदरजा अतम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह से सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। नाज़रीन, बाद में चिल्पा नेस नामी एक नेक जिन को जन्नात की हदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दे दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। नाज़रीन, ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, इन दोनों की वजह से कौम के जन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। नाज़रीन, इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। नाज़रीन, इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। नाज़रीन, इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जायद और तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बकाए नूर में रहा। बफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। नाज़रीन, कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ इसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार इज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्स व वाज की मियाद कमोबेश 30,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। नाज़रीन, इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगा जन्नत रिजवान की मामनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बैरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिल का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिजवान को सराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाह के ख्वाब देखने शुरू किए। नाज़रीन, इस वक्त इब्लीस के पास इफ्त अकलीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए।
कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की कि मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा, मगर इस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर ना थी। नाज़रीन, फिर आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक का मरला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ जुज़ मरला वार मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा, मगर जैसे ही इसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं, तो इसने ववेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसी ने नहीं की, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान बतूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से हिवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तू उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, इब्लीस के इस लानती काम में इसके साथ 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय ववेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमांचे मारते हैं और जहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आवर है। ये लोगों को बदी का मर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मुसव्वत। ये कज़ब, झूठा और दरोग पे ममूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, जिक्न्योर। ये बाजारों का मुख्तियार है, बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फाशी पे वर्गलाता है। नाज़रीन, इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम खाक को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकब्बुर और गरूर था कि मैं आला हूँ, और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुसवा व लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। नाज़रीन, रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी व इल्म दानिश से कुछ गर्ज नहीं है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में अताअत और फरमाबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पर तकवा और परहेज़गारी के दर्जे करार पाते हैं।